जिसकी अपनी बीवी बेटी और बहन हो, जिसकी अपनी बीवी बेटी और बहन हो, अगर वो दूसरों की बहन बेटियों को गंदी नज़र से देखे तो समझ लो गैरत मर चुकी है। ये वीडियो उन मर्दों के लिए है जो खुद बाप भी हैं, शोहर भी हैं, मगर दूसरों की औरतों को देखते हुए अपने नफ्स को नहीं रोकते। ऐसे लोग सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरे मुआशरे का, पूरी सोसाइटी का निज़ाम बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक दिन मैंने अपनी बात बताने लगी हूँ। हुआ कुछ ये कि यही जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपके साथ कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की थी। तो अब क्या लगे कि आपने बस जल्दी कर चने लेने जाना है, वहाँ रश काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने अब आया नहीं पहना, मैंने कहा कोई नहीं, मैं जल्दी बस जो है ना दुपट्टा लिया और अपने आप को कवर किया और मैं निकल गई। अब दुपट्टा इस तरह का था कि बार बार जो है ना सर से मेरे उतर रहा था, हवा तेज़ थी, बारिश जो है ना मौसम ठंडा था, तो दुपट्टा मुझे पता नहीं चला, बार सर से जो है ना मेरा स्लिप होता है, स्लिपिंग दुपट्टा था। खैर तो हुआ ये कि थोड़ा सा बस हम जो है जब चने वाली शॉप पे गए हैं तो हमने वहाँ से पकड़े, वापस हम जाने लगे तो नज़र मेरे ऐसे आदमी से पड़ी जो बूढ़ा था, उसके पीछे वाइफ बैठी है, साथ उसके माशाल्लाह 2 बच्चे पीछे, 2 बच्चे आगे बैठे हैं और वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। खैर उससे आगे फर्दर हम लोग गए हैं तो आगे शॉप थी नान वाली, वहाँ पे भी एक लड़का साथ साथ काम कर रहा है और साथ जो है ना उसकी नज़र इस तरह से गलत पॉइंट ऑफ व्यू से वो औरतों को भी देख रहा था, साथ उसमें मैं भी थी। मुझे भी, मैं अपने आप को देखूँ कि यार मैंने तो अपने आप को कवर किया हुआ है। तो खैर ये जो इस तरह के लड़के हैं वो क्या सोचते हैं कि आप इस तरह से देखोगे तो क्या आपकी बहनें सेफ़ रहेंगी या आपकी बीवियाँ सेफ़ रहेंगी। आप कम से कम अपनी बहन का सोचो, अपनी बीवी का सोचो कि अगर वो भी इस तरह से बाज़ार में जाए और उसको इस तरह से देखे तो आपको कैसा फील होगा। और इसी तरह से जो है ना ये भी बात खैर मैं सोच ही रही थी, तो हम घर वापस आए हैं चने वगैरह लेके। और ये जो अपनी बेटी के लिए हिजाब, अपनी बहन के लिए पर्दा और बीवी के लिए वफा चाहता है, इस्लाम क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए? निगाह की हिफाजत फ़र्ज़ है। कुल्लुल-मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सूरह नूर 30वीं आयत है। नापाक नज़र रखने वालों के दिल में ईमान नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जो शख्स अल्लाह के खौफ से उस नज़र को छोड़ देता है, इतनी बड़ी बात है गाइस, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो शख्स अल्लाह के खौफ से उस नज़र को, नेगेटिव थॉट को छोड़ देता है, अल्लाह उसको ऐसी इबादत की लज्जत देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किंजुल ईमान में ये लिखा गया है। उसके बाद अपने लिए जो पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। ला युमिनु अहदकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। हम नॉमिनेट नहीं करूँगी कि क्या हुआ, लेकिन यह कि हमारी अपनी रिलेटिव्स में से जो है ना कॉल आई किसी की और पता चला उन्होंने बताया कि हमारे साथ वाले नेबर्स में ये हुआ कि बच्चे ऊपर खेलते हैं छत पे बकरों के साथ ना, आपको पता है ईस्टर आर्ट है, तो उनके ही घर के कोई बूढ़े आदमी थे जो कि ऊपर छत पे थे। तो उन्होंने बच्ची को अपने जो है ना गोद में उठाया और उसके जो है ना बच्ची है तकरीबन 8-9 साल, 7-8 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं, और वो बच्ची यहाँ खेल रही है। तो बच्ची को उठाया, नहीं सब 4th फ्लोर पे थे वो बच्चे और वो बूढ़ा आदमी। कहती है मैं ऊपर कपड़े फैलाने गई थी, तो जब मैंने देखा कि मैं बस कपड़े फैलाती, मेरी नज़र अचानक छत पे पड़ी, तो मैं देख रही हूँ कि वो बूढ़ा आदमी जो है ना बच्ची को गोद में उठा के गलत पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो है ना जिस्म को टच कर रहा है और इस तरह से किसिंग और इस तरह से सारा कुछ ना। तो कहती है कि मैंने जैसे इस चीज़ को हाईलाइट किया तो मैं उसी वक्त मैंने अंकल को आवाज़ दी और मैंने कहा मैं ये बात आके आपके घर में बताती हूँ, आपकी जो वाइफ है या जो भी बहू है उनको बताती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। और उन्होंने वहीं पे अचानक जो है ना हैरान हो गए और उसको मना कर रहे हैं। वो अचानक जो है ना मेरी जो रिलेटिव है वो उसी वक्त जो है ना उनके घर गए हैं उनको ये बात हाईलाइट करवाने के लिए। तो वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, नीचे जाकर उस बच्चे को चीज़ ला के दी 50 की 100 की, उसको मना किया कि अगर मामा पूछेंगे तो तुमने यही कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो गाइस अगर इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, देखा जाए तो कि कहाँ पे जा रहा है हमारा मुआशरा। क्या हम एक बात याद रखिएगा, स्पेशली मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है कि आप किस तरह से जो है ना अपने बच्चों को, आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग ख़राब कर दिया उन्होंने। अपने बच्चों की प्रोटेक्शन आपके हाथ में है और इस तरह के लोगों के लिए जो है ना शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को कि भाई आप लोग कब्र में पहुंचने वाले हो, ठीक
क्योंकि आपके आधे पाँव कब्र में है और आप किस तरह के जो है ना काम कर रहे हो। आपको क्या कब्र भूल गई हुई है? क्या आप ये नहीं देखते आपकी क्या है, आपका रिश्ता इस बच्ची के साथ क्या है? और जो लोग हैं उनके लिए एक मोटिवेटेड पोइट्री है, दूसरों की बेटी को नज़रों से तोलता है, दूसरों की बेटी को नज़रों से तोलता है कि अपने घर की हया को भूलता है। नज़र के गुनाह से दिल स्याह हो जाता है, गैरत मर जाए तो इंसान तबाह हो जाता है। अगर आप खुद बाप हैं तो दूसरों की बेटी के लिए भी बाप बने, और अगर शौहर है तो किसी और की बीवी को नज़रों से गिराना बंद करें। अल्लाह सब कुछ देख रहा है और कल क़यामत के दिन तुम्हारी नज़रों की गवाही तुम्हारी आंखें देंगी। गाइस अपने यूट्यूब चैनल घंटों कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट कौन सी वीडियो में जो है ना मैं बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी जो है ना यूट्यूब चैनल की वीडियो में। ओके।